जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। देखिए केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यह बेकिंग सोडा, यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए अगर आप लोग इसके बारे में समझ लेंगे तो फिर लगभग यानी कि आपको 5 नंबर फिक्स है, या 5 नंबर यानी कि आपका कहीं नहीं गया है। देखिए सबसे पहले जो बेकिंग सोडा आ जाता है, इसका जो नाम होता है आम बोलचाल की भाषा में इसको यानी कि जो खाने का सोडा होता है वही बोलते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम हो जाता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है यानी कि सोडियम Na हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में CO3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। देखिए इसी को जब मिला देते हैं तब बनता है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और यह क्या है, जब इसको बनाया जाएगा, जो इसका बनाने का प्रोसेस होता है, जो विधि होती है उसको समझिए। देखिए यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी कि यही मेन इसका फार्मूला लिखा गया है, यानी कि इसको शब्दों में नहीं लिखा गया है। देखिए यह जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह अलग है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वह बिल्कुल अलग है। सोडियम कार्बोनेट ठीक यानी कि Na2CO3 होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और प्लस में सोडियम की जो मात्रा होती है वह सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। देखिए इसका जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या किया जाता है, यानी कि इसको घोला जाएगा। जब घोला जाएगा तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है उसको प्रवाहित करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब यानी कि इसमें मिल जाएगी तब बनाता क्या है, तब हमारा जो बनाता है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट लिया गया, सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही चाहिए, और प्लस में CO2 गैस, और प्लस में जलीय विलयन यानी कि जो जल भरा होता है, पानी जिसको बोलते हैं, उसका जो आणविक सूत्र होता है H2O हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग जानते हैं CO2 होता है, और जो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 हो जाएगा। यानी कि जब आपस में यह जब सारे के सारे जुड़ेंगे तब बनाते हैं हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो गुण धर्म होता है, इसका जो पहचान होता है वह क्या है। देखिए सबसे पहले यह जो NaHCO3 इसी को यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यह एक तरफ से यानी कि ठोस पदार्थ होता है, ठोस यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं यानी कि वस्तु होता है। यह क्या होता है, ठोस होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग का ही मिलता है। यह क्या है, यानी कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, विलेय होता है, यानी कि जल में घोलने पर घुल जाता है। और देखिए जल अपघटन के द्वारा जलीय विलयन में यह क्या करता है, जल को जो है क्षारीय बना देता है। यह क्या है, यानी कि एक तरह से कड़वा कर देता है। देखिए अब समझते हैं बेकिंग सोडा का आखिरकार उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और यानी कि यह बेकिंग सोडा जो है यह हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग जो हो जाएगा वह एक तरह से अभिकर्मक के रूप में होता है। अभिकर्मक कहने का मतलब जहाँ पर दो धातुओं की क्रिया कराई जाती है, जैसे कि H2O यानी कि H2O को जब तोड़ा भी जाता है तो फिर क्या होता है, यानी कि H प्लस जो होता है वह अलग हो जाता है, और O2 जो भी होता है यानी कि यह अलग हो जाएगा। यानी कि जब इसमें जुड़ता है तब क्या बनाता है, यानी कि H2O बना देता है। सॉरी यहाँ पर यानी कि H2 होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यानी कि O जो होगा यह अलग हो जाएगा। देखिए यानी कि जब दो धातुएं आपस में जुड़ते हैं तो फिर वह क्या होते हैं, यानी कि एक तरफ से अभिक्रिया करती हैं अभिकर्मक के रूप में। देखिए यानी कि आप लोग इसको मत समझिएगा, यानी कि वहाँ पर जो दो वो है, अकेला ऑक्सीजन जो होता है वह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 जुड़ा होता है। देखिए सबसे पहले अभिकर्मक के रूप में कई जगह पर यानी कि आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर यहाँ अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो फिर क्या बनाता है। तो फिर ऐसे ही करके यानी कि कई जगह पर आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, HCl अम्ल अगर यहाँ क्षार के साथ क्रिया करेगा तो फिर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह काफ़ी कितना खतरनाक होता है। यानी कि इन्हीं सब के बारे में क्या है, यानी कि एक तरफ से अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं किसको, यह जो हमारा बेकिंग सोडा होता है। देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिफरेंट होता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो पहले देखिए
इसको जो है कच्चे दूध यानी कि जो गाय भैंस का जो कच्चा दूध होता है जिसको खौलाया ना जाए उसको कच्चा दूध बोलते हैं। और इसमें जब दूध जो है यानी कि यह पाउडर जब इसमें मिला कर के रख दिया जाए, यह जो बेकिंग सोडा होता है मिला कर के अगर हम दूध में रख दिया जाए तो फिर इसको एक तरफ से लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे क्या है दूध जो है वह जल्दी फटता नहीं है। और ब्रेड पाव रोटी यानी कि बिस्किट वगैरह जो भी होते हैं जो यानी कि दबाव में जिसमें क्या होता है एक तरफ से कह सकते हैं हवा भरी होती है, उसमें यानी कि काफ़ी छोटे-छोटे बबल्स होते हैं। वह उनको यानी कि फुलाने में उनको एक तरफ से क्या होता है यानी कि उभारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कौन करता है या बेकिंग सोडा करता है। ठीक इसी तरह हाँ, तो ब्रेड का जो यानी कि मैदा होता है उसमें क्या करते हैं यानी कि थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो फिर यह क्या करता है उसको एक रात के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर यह बेकिंग सोडा जो होता है यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। उसमें क्या है एक तरफ से हवा भर जाती है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है यानी कि यीस्ट होते हैं काफ़ी छोटे-छोटे, उसको यानी कि सड़ा देते हैं। सड़ने से क्या है वह धीरे-धीरे यानी कि उसमें CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और वह क्या है धीरे-धीरे फूलने लगता है। तो फिर यह था यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं ब्रेड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है यानी कि मैदा को जो होता है सड़ा करके बनाया जाता है। और देखिए जो झागदार पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि मान लीजिए आजकल यानी कि गर्मी का मौसम ही चल रहा है, तो फिर इसमें जो स्प्राइट ठंडा वगैरह होता है उसमें भी क्या होता है यानी कि झाग काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, यानी कि जो इतने भी प्रकार के लगभग ठंडा होते हैं वह क्या करते हैं उसमें यानी कि यह बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इस कारण से क्या है उसमें झाग बनते हैं और यह क्या है एक तरह से पेय पदार्थ होते हैं। अब देखिए यह जो पेट की अम्लता होती है इसको दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए पेट की अम्लता होती कब है जब काफ़ी ज़्यादा आप लोग भोजन कर लेते हैं यानी कि ओवर जिसको बोलते हैं ओबल, यानी कि आप जितना डेली करते हैं भोजन उससे अधिक कर लिए तो फिर इसमें क्या होती है पेट आपका यानी कि हल्का सा बाहर निकल जाता है और वह क्या है यानी कि ढकार आने लगता है। तो फिर उसमें क्या होता है पेट की जो अम्लता होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और धीरे-धीरे फैल चुका है और बढ़ने लगा है। तो फिर यह उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए बेकिंग सोडा चाहिए।